पालमपुर के सभी पत्रकार बंधुओं का आम आदमी पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के एक्स सर्विसमैन विंग के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, जिला कांगड़ा के ज्वाइंट सेक्रेटरी भाई ईश्वर भारती जी। आज की प्रेस वार्ता कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी करने जा रही है। जैसा कि सर्वविदित है, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है और उस ओपीएस के मुद्दे की वार्ता, उसकी शुरुआत भी हमने पालमपुर से करी थी। आम आदमी पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर गारंटियां देने का अभियान छेड़ा है। उसकी शुरुआत प्रदेशाध्यक्ष भाई सुरजीत ठाकुर जी 2 दिन पहले पालमपुर से करके गए हैं और 2 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभाओं के गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच में पार्टी की गारंटियां देने का काम कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि 2 ही दिन में हमारे कार्यकर्ताओं ने 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। 1.25 लाख लोगों तक हमारी गारंटियां 2 दिन में पहुंच चुकी हैं और जो टॉप 10 कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश के अंदर रोज सबसे ज्यादा गारंटियां देने का काम करते हैं, उसमें 2-3 कार्यकर्ता जिला कांगड़ा से निकल कर आते हैं। कर्मचारियों के क्या मुद्दे हैं उसके बारे में एक्स सर्विसमैन विंग के प्रदेशाध्यक्ष विस्तृत बात करेंगे। मैं एक मुद्दे को आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहता हूं, जो 2015 के बाद लगभग 500 स्कूल हाई स्कूल से अपग्रेड होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने, लेकिन 2015 के बाद जो 500 स्कूल अपग्रेड हुए उनमें कहीं भी डीपी की पोस्ट सैंक्शन नहीं हुई, जबकि 2015 से पहले लगभग 1529 स्कूल अपग्रेड हुए और 1529 स्कूलों में डीपी की पोस्ट सैंक्शन हुई। एक तरफ सरकार पूरे देश में एक मुहिम छेड़े हुए है फिट इंडिया और खेलो इंडिया। एक तरफ तो केंद्र की प्रदेश की सरकार कहती है कि खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ जब स्कूलों में डीपी की पोस्ट ही क्रिएट नहीं होगी, सेक्शन नहीं होगी, तो वहां पर उनकी भर्तियां कैसे होंगी। ये डीपीएड करे हुए, एमपीएड करे हुए प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय तो एक तरफ हो ही रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। वो कैसे शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, आकर्षित होंगे, ये सोचने का मुद्दा है। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जरूर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम इन सभी पोस्टों को बहाल करेंगे। जो भी प्रदेश के अंदर बैकलॉग की कई सालों से मांग चली हुई है, उस बैकलॉग को भी भरने का काम करेंगे। तो आगे की वार्ता करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं भाई राजकुमार जी को, वो अपनी बात करें। पालमपुर के सभी प्रेस बंधु जो यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चूंकि मैं अधिकारी वर्ग से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि अधिकारियों की जो समस्याएं हैं
उनको मैं सरकार तक पहुंचाऊं। अभी कुछ दिन पहले राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। उन्होंने अपने कार्यालयों में दिए जलाकर काम कर रहे हैं। तो उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपनी डिमांड्स के बारे में सरकार तक काफी बार कहा, लेकिन हमारी सुनाई नहीं की। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसके प्रति अपना रवैया स्पष्ट करे कि उनकी जो हड़ताल है वो क्यों चल रही है, उनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है। और दूसरा जो मुद्दा कर्मचारियों का है वो है एरियर को लेकर। डीए की किस्त तो जारी कर दी है, किंतु अभी तक उसका भुगतान जो है वो सरकार ने नहीं किया है। सरकार के इस रवैये से बहुत से कर्मचारी जो हैं वो रुष्ट हैं, बहुत परेशान हैं। 35 40 साल वो नौकरी करके आते हैं। जब उनको किसी भी भुगतान की बारी आती है तो उनके साथ ये सौतेला व्यवहार सरकार करती है। 2016 से लेकर 2022 तक जो एरियर सरकार ने उनको देना है वो अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। और सबसे मुख्य मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और इसको हम लागू करेंगे। लेकिन चुनाव भी अब नजदीक हैं और अभी तक पुरानी पेंशन के बारे में सरकार ने कोई भी अपना रवैया जो है स्पष्ट नहीं किया है। साथ में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी कई बार कही है कि बंदरों के आतंक से पूरे गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। गायें जो हैं वो सड़कों पे घूम रही हैं। सारे जो गौशालाएं बनाई हैं इनके लिए, वो कितनी हैं, क्यों बंद कर दी गई हैं, ये गाय जो गौ माता है, हम जिसे हम अपनी गौ माता कहते हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार सरकार क्यों कर रही है। मैं तो समझ लूंगा कि सरकार को बहुत जल्दी इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। और अंत में मैं जो नेशनल हाईवे है हमारे, इनमें इतने खड्डे पड़ चुके हैं कि गाड़ियों का आवागमन जो है वो बड़ी मुश्किल से होता है। जगह जगह और खड्डे पड़े हैं, तो कई दुर्घटनाएं जो है इनकी वजह से हो चुकी हैं और आगे ना हो। तो सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो इसके बारे में देखे, सोचे, करे। पहले तो क्या होता था कि जब चुनाव नजदीक आते थे तो एकदम से सरकारें सड़कों के प्रति, पानी के प्रति बड़ी सजग हो जाती थी, लेकिन इस बार पता नहीं उनको क्या हुआ है जो उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। तो धन्यवाद, मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू।